हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंच चुके हैं। ये सपोज द डिमांड डी पी आर फॉर अ सर्टेन कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस पी एंड इंटरेस्ट रेट आर। व्हाट साइन शुड वन except for the partial derivative of d with respect to p and r to have? Suppose the supply of sp so that the equilibrium dpr equal to sp. Differentiate implicity to find dp upon dr and comment on this on its sign. ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, डिमांड्स जो है वो डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इन पे डिपेंड्स है, तो डी बेसिकली फंक्शन है पी एंड आर का। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड साइन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो विद रेस्पेक्ट टू प्राइस, विद रेस्पेक्ट टू प्राइस। ठीक है, तो देखो डिमांड डिक्रीज, ठीक है, व्हेन प्राइस इंक्रीज, व्हेन प्राइस इंक्रीज। ठीक है, तो यानी कि डेल डी अपॉन डेल पी जो है वो लेस देन जीरो होता है या एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। एंड विद रेस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट देखो, हाइयर इंटरेस्ट अगर है हमारे पास तो लेस स्पेंडिंग। ठीक है, यानी उस पर टाइम जो है कम किया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा है तो टाइम स्पेंड उस पर कम किया जाएगा, एम्प्लाइज लोअर डिमांड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डेल डी अपॉन डेल आर विल बी लेस देन जीरो। ठीक है, अब आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, जब हमारे पास डिमांड पी आर इक्वल टू सप्लाई पी के इक्वल हो। ठीक है, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है, तो देखो डी ओवर डी आर और डी पी एंड आर का फंक्शन है। ठीक है, इक्वल टू डी ओवर डी आर एंड एस जो कि पी का फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास चेन रूल से ये हो जाएगा हमारे पास डेल डी अपॉन डेल पी। ठीक है, डॉट डी पी ओवर डी आर प्लस डेल डी अपॉन डेल आर। ठीक है, डॉट ये होगा डी आर ओवर डी आर। तो इसको तो मैं बन लिख दूंगा, तो लिखने की नीड ही नहीं है। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास डी एस ओवर। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही फंक्शन है तो डेल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डेल एस डी एस अपॉन डी पी और हो जाएगा डी पी ओवर डी आर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं फॉर डी पी ओवर डी आर के लिए। तो डी पी ओवर डी आर यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेल डी ओवर डेल आर इक्वल टू। ठीक है, ये टर्म इधर गई तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, देखो डी एस ओवर डी पी और इधर ये टर्म माइनस के साइन के साथ जाएगी, डी पी ओवर डी आर हम बाद में कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा डेल डी अपॉन डेल पी एंड डेल डी पी ओवर डी आर, डी पी ओवर डी आर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम कह सकते हैं डी पी ओवर डी आर इक्वल टू, ठीक है, डी पी ओवर डी आर इक्वल टू डेल डी ओवर डेल आर अपॉन डी एस ओवर डी पी
माइनस डेल डी अपॉन डेल पी, ठीक है। तो अब हम साइन की बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो साइन ऑफ डी पी ओवर डी आर, ठीक है। तो देखो वी नो, हम पहले स्टडी कर चुके हैं, डेल डी ओवर डेल आर जो है वो लेस देन 0 था, डेल डी ओवर डेल पी वो लेस देन 0 था, एंड डी एस ओवर डी पी ये ग्रेटर देन 0 था, ठीक है। तो यहाँ से डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हैं, देखो ये हो जाएगा हमारे पास डी पी ओवर डी आर इक्वल टू, ठीक है, डेल डी ओवर डेल आर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू, और नीचे है हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है, माइनस नेगेटिव, ठीक है, माइनस नेगेटिव। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं हम डी पी ओवर डी आर इज लेस देन 0, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, या इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं। तो एज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस फेल्स बिकॉज डिमांड डिक्रीज while supply unchanged, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।